लोग बात कर रहे थे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, किस तरह से फॉर्म होता है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ डायोड, व्हाट इज द करंट इक्वेशन। और इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल डायोड। जी हाँ, व्हेन द डायोड इज सेट आइडियल, तब उस केस में डायोड या तो ऑन स्विच होता है या ऑफ होता है, राइट। इट जस्ट एक्ट एज एन स्विच, राइट। अब ऑन द सिमिलर वे इसी टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स की। जी हाँ, मैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जिसमें कि डायोड बेस्ड प्रॉब्लम होंगी। हम वहां पे देखेंगे डायोड किस तरह से ऑन होता है, कब ऑफ होता है, कब फॉरवर्ड है, कब रिवर्स है, वो सब चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स प्रॉब्लम्स। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू एनी क्वेश्चन, मैं यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए पहले सबसे पहले डायोड का सिंबल शो कर रहा हूँ। दिस इज द सिंबल ऑफ द डायोड, जहाँ पे एनोड और पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करता है। और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट इज आइडियल डायोड, यानी डायोड एज अ स्विच। तो डायोड कब एज अ स्विच काम करता है? व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस देन इट वर्क्स एज अ ऑन स्टेट, यानी कि एक तरह से क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। एंड व्हेन द डायोड इज रिवर्स बायस, इस केस में हमारा डायोड ओपन स्विच की तरह काम करेगा। और ये चीज भी हम देख चुके हैं, डायोड फॉरवर्ड कब होता है? when the positive terminal is connected to the positive terminal of the battery, और डायोड रिवर्स कब होता है? when the positive terminal is connected to the negative terminal of the battery, that means opposite polarity, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने समझी थी, दैट इज आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक, जहां पे हम लोगों ने देखा था रिवर्स करंट पे जब रिवर्स बास होता है हमारा डायोड, तब कोई करंट फ्लो नहीं करता। एंड इन केस ऑफ फॉरवर्ड बास, इफ देयर इज नो नी वोल्टेज कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसे सिलिकॉन या जर्मेनियम रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सो डायोड एकदम से ऑन होगा या ऑफ होगा। दैट मींस इफ इट इज फॉरवर्ड देन इट बिहेव्स एज अ ऑन, इफ इट इज रिवर्स देन इट बिहेव्स एज अ ऑफ। तो आइडियल डायोड का मतलब ही आपका है कि डायोड को हम स्विच की तरह कैसे यूज कर रहे हैं, राइट। अब इसी चीज को समझने के लिए लेट अस टेक सम न्यूमेरिकल एग्जांपल सो दैट आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे डायरेक्टली एक सर्किट गिवन है और इस सर्किट में बोला गया डिटरमाइन VD, VR एंड ID। what is the VD? VD is the voltage across the diode. What is VR? VR is the voltage across this resistor and ID is basically जो करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है उसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं ID, राइट। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये समझना है कि ये डायोड ऑन है कि ऑफ है, राइट, यानी फॉरवर्ड है या रिवर्स है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायोड के ऊपर लिखा है सिलिकॉन, दैट मींस यहाँ पे 0.7 वोल्ट इस डायोड को चाहिए, राइट। यानी कि डायोड एक तरह से एक बैटरी सोर्स है, पॉजिटिव टर्मिनल विद नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे है 0.7 वोल्ट। कब? जब ये डायोड फॉरवर्ड बास होगा, राइट। अब क्या ये डायोड फॉरवर्ड बास कॉन्फ़िगरेशन में लगा? जी हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी। यहाँ पे लगाई गई है 8 वोल्ट। 8 वोल्ट इज मोर देन दिस 0.7 वोल्ट, तो यानी कि हम कह सकते हैं डायोड फॉरवर्ड है और डायोड ऑन स्टेट में होगा। सो वंस द डायोड इज इन ऑन स्टेट, तो हमने पढ़ा आइडियल डायोड की कॉन्फ़िगरेशन कहती है इट इज शॉर्ट सर्किट। बट अगर आपके डायोड पे लिखा है सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो वो अपनी रेस्पेक्टिव वोल्टेज सोर्स से चेंज हो जाता है, बिकॉज सिलिकॉन को ऑन करने के लिए कितनी वोल्टेज चाहिए? 0.7 चाहिए ना। तो मुझे यहाँ पे इस सर्किट का इक्विवेलेंट बनाना पड़ता है, दैट इज 8 वोल्ट इज हियर। इफ दैट डायोड इज फॉरवर्ड बास, जो कि यहाँ पे है डायोड ऑन कंडीशन में आ रहा है, तो ये डायोड रिप्लेस होगा 0.7 वोल्ट से। बट अगर वहीं पे यहाँ पे सिलिकॉन मेंशन नहीं होता, तो सिंपली आई विल ट्रीट इट एज अ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि उस केस में इसे कोई वोल्टेज रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द नी वोल्टेज। बट अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम मेंशन है, तो ये चीज हमें पता है कि सिलिकॉन के लिए नी वोल्टेज होती है 0.7 वोल्ट एंड जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज होती है हमारी 0.3 वोल्ट, राइट। सो अब ये डायोड यहां से रिप्लेस हो गया एक बैटरी सोर्स से। आफ्टर दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस एज इट इज एंड देयर इज अ 2.2 किलो ओम रजिस्टर। अब क्या मैं इस सिंपल से नेटवर्क में एक KVL अप्लाई कर सकता हूं, करंट कैलकुलेट कर सकता हूं? जो करंट यहां पे फ्लो कर रही है उसी करंट को क्या बोल रहे हैं? ID। तो अगर मैं यहां पे करंट कैलकुलेशन करूं तो दिस करंट सेज इनिशियल, मैं हमेशा जो KVL काउंट करता हूं एक इनिशियल वोल्टेज से काउंट करता हूं, तो इनिशियल वोल्टेज इज 8। उसके बाद जो भी वोल्टेज ड्रॉप आएगी उसको हम कर देते हैं माइनस, किसके क्रॉस? रेजिस्टेंस के क्रॉस। रेजिस्टेंस के क्रॉस जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, यानी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट दैट बिकम्स अ वोल्टेज, तो उस वोल्टेज को हम यहाँ पे करेंगे माइनस। और जो भी इस KVL में कोई भी हमारे पास वोल्टेज सोर्स आती है, उस सोर्स का बाहर निकलने वाला साइन काउंट होता है। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूं, आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस 8 वोल्ट, तो इसका बाहर निकलने वाला साइन कैसा है? पॉजिटिव है ना, दैट्स व्हाई आई हैव कंसीडर्ड इट एज अ पॉजिटिव वोल्टेज, राइट। अब उसके बाद हम आगे चले इस पाथ में, तो सबसे पहले हम इस सोर्स को क्रॉस करेंगे और इस सोर्स का आउटर मोस्ट साइन कैसा है? माइनस साइन है, तो आई विल टेक इट माइनस ऑफ 0.7। उसके बाद हम फिर फर्दर आगे चलेंगे, तो हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप लिखेंगे। रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितनी जनरेट होती है?
जहां रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होती है I इंटू आर. सो व्हाट इज द I ओवर हियर? दिस इज ID, एंड व्हाट इज द R ओवर हियर? दैट इज 2.2 किलो ओम. नाउ व्हाट इज दिस किलो ओम? किलो ओम स्टैंड्स फॉर 10 टू द पावर 3 ओम, यानी 1000 ओम. राइट, तो अब इस इक्वेशन में एक ही अननोन आपके पास है, और वो क्या है? वो है ID की वैल्यू, यानी 8 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 2.2 किलो ओम. तो यहां से आप ID की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एंड यू गेट द ID वैल्यू इज इक्वल टू 3.32 मिली एम्पियर. राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ID. सो व्हाट आर द डिफरेंट वैल्यूज जो हमें कैलकुलेट करनी थी यहाँ पे? सो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना था VD. तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा कि डायोड आपका फॉरवर्ड बास है, जिसकी वजह से वो शॉर्ट सर्किट यानी ऑन स्टेट की तरह बिहेव करेगा, ऑन स्टेट में रहेगा. सो यहाँ पे डायोड के क्रॉस कितनी वोल्टेज बनी? 0.7 वोल्ट, बिकॉज इट इज अ सिलिकॉन डायोड. दूसरा, हमने यहाँ पे KVL अप्लाई कर लिया, तो हमें यहाँ पे करंट की वैल्यू मिल गई, दैट इज 3.32 मिली एम्पियर. अब अगर मुझे करंट की वैल्यू पता है, तो मैं इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप भी तो कैलकुलेट कर सकता हूँ. इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना वोल्टेज है? इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज हुआ I इंटू दैट इज 2.2 किलो ओम, यानी अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमें मिलेगा 7.3 वोल्ट. और दूसरा वे, इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस 8 माइनस 0.7. अगर 8 में से 0.7 ड्रॉप यहाँ पे माइनस हो गया, तो जो फर्दर वोल्टेज आगे गई वही वोल्टेज तो इसके क्रॉस है ना. सो दैट वोल्टेज इज बेसिकली 7.3 वोल्ट. तो आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि किस तरह से डायोड सर्किट में इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरह से करंट कैलकुलेशन या डायोड बेस्ड सर्किट बनाए जाते हैं. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. जस्ट टेक दिस एग्जांपल. अब अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो यहाँ पे गिवन है फॉर द गिवन डायोड कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन VD, VR एंड ID. अब की बार अगर इस सर्किट को देखा जाए तो ये सर्किट में डायोड किस कॉन्फ़िगरेशन में लगा है? क्या ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है? जी हाँ, ये अब की बार लगा है रिवर्स, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल. और तो आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड केवल एक लाइन है कि ड्यू टू द रिवर्स बास डायोड बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट, क्योंकि हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये डायोड एज एन आइडियल डायोड है. राइट, तो आइडियल डायोड अगर है तो वो एक स्विच की तरह काम कर रहा है, या तो ऑन या ऑफ. अब अगर ये रिवर्स बास है तो ये ऑफ सर्किट हो गया, ऑफ हो गया, यानी कि दिस टाइम इट बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट. राइट, तो यहां पे आपकी ओपन सर्किट वोल्टेज जनरेट होगी. दिस इज माइनस टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, जो यहां पे लिखा गया था VD, मैंने उसे एज इट इज यहां लिख दिया. अब अगर यहां पे ओपन सर्किट हुआ तो क्या ओपन सर्किट के दौरान कोई करंट फ्लो होता है? जी नहीं, ओपन सर्किट पे कोई करंट फ्लो नहीं होता, सर्किट ब्रेक हो गया. तो दैट मींस यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा ना, तो दैट्स व्हाई डायरेक्टली हमने लिखा है ID इज इक्वल टू IR. जो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है वो जीरो हो गया, और क्योंकि यहां कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, तो जब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट ड्रॉप भी जीरो हो गया, तो बेसिकली इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी कितनी हो गई? दैट इज 0 वोल्ट. राइट, बट एक चीज हमें यहां से पूछी गई थी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब हमारा डायोड फॉरवर्ड हुआ तो उसके क्रॉस कितनी वोल्टेज जनरेट हुई? दैट इज 0.7 वोल्ट. बट व्हेन द डायोड इज रिवर्स, तो इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है? व्हाट इज द VD वैल्यू? तो इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है? तो इस केस में हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, वही KVL है, 8 वोल्ट से स्टार्ट किया, दिस इज द 8 वोल्ट. अब की बार अगर आप डायोड का आउटर मोस्ट सिंबल देखेंगे तो कैसा है? अगेन पॉजिटिव, तो दैट इज प्लस VD इज इक्वल टू 0, क्योंकि आगे तो कुछ ड्रॉप है ही नहीं, इसके क्रॉस तो कोई ड्रॉप होगा ही नहीं, बिकॉज दिस ओपन साइड. सो जो सर्किट मैंने अभी यहाँ पे बनाया था उसी सर्किट को कंसिडर करते हुए मैं ये ओपन टर्मिनल की वोल्टेज को एक तरह से कैलकुलेट कर रहा हूं, एंड दिस इज कॉल्ड VD. सो यहां से आपने कैलकुलेट किया तो VD की वैल्यू मिलती है -8 वोल्ट. तो इस सर्किट के अंदर डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज बन रही है दैट इज -8 वोल्ट. राइट, जिस वजह से वो रिवर्स है, ओपन सर्किट है. लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल. यहां पे मैंने शो किया है दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन क्वेश्चन. तो अब की बार आप देखेंगे तो दो डायोड किस तरह से लगाए गए हैं. नाउ देयर आर टू डायोड, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. यानी कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक करंट को फ्लो करवाना है तो ये दोनों ही डायोड कैसे होने चाहिए? दोनों ही डायोड ऑन होने चाहिए. राइट, तभी यहां से करंट फ्लो हो सकता है, पाथ बन सकता है. अगर एक भी डायोड आपका रिवर्स हो गया तो वही डायोड ओपन हो जाएगा, और ओपन होने की वजह से यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. तो लेट अस कंसीडर यहां पे कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड है इन दोनों डायोड्स के लिए. तो हम पढ़ चुके हैं सिलिकॉन को रिक्वायरमेंट होती है 0.7 की, जर्मेनियम को रिक्वायर्ड होती है 0.3 की. सो व्हाट इज द टोटल वोल्टेज, नेट वोल्टेज रिक्वायर्ड टू टर्न ऑन दीज बोथ डायोड्स? इट रिक्वायर्स 1 वोल्ट. राइट, अब अगर हम यहां पे देखें, यहां पे 12 वोल्ट दिया गया है. सो क्या 12 वोल्ट इज सफिशिएंट टू ड्राइव दिस 1 वोल्ट? जी हाँ, बिल्कुल 12 वोल्ट सफिशिएंट है इसको ड्राइव करने के लिए. तो ये स्टेट हो जाएगी ऑन, और ऑन स्टेट का मतलब है अगर आप इसे इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्रेजेंट करें. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट सर्किट? हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है यहाँ पे 12 वोल्ट, ये डायोड यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये डायोड यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ पे एज इट इज रेजिस्टेंस 5.6K, और ये यहाँ पे वोल्टेज. तो ये आपका 0.7 वोल्ट हो गया, ये आपका 0.3 वोल्ट हो गया, यहाँ पे 12 वोल्ट है. तो अब अगर मैं यहाँ पे KVL काउंट करूं, क्योंकि यहाँ पे ID फ्लो करेगा
मिलेगा ना। तो यहाँ से लेके इस 12 से लेके अगर हम इस ग्राउंड तक इस पाथ में एक केवीएल अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, स्टार्टिंग वोल्टेज इज 12 माइनस हेयर ड्रॉप 0.7, नेक्स्ट ड्रॉप 0.3, देन उसके बाद इस पॉइंट की वोल्टेज कितनी है, इस पॉइंट की वोल्टेज है बेसिकली V0, क्योंकि आगे क्या वोल्टेज जा रही है, कोई ड्रॉप ही नहीं है, यही वोल्टेज आपकी V0 यहाँ पे भी है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0 बिकम, V0 इज इक्वल टू 11 वोल्ट। वैसे भी क्लियरली आप देख सकते हैं कि आपने एक 12 वोल्ट सोर्स अप्लाई किया था, 1 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा 11 वोल्ट। एंड व्हाट इज द करंट ओवर हियर, सो वोल्टेज कितनी जनरेट हो रही है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, दैट इज 11 वोल्ट। तो करंट कितना डेवलप होगा, दैट इज I इज इक्वल टू V बाय R। सो V है हमारे पास, that is 11 divided by R is 5.6 into 10 to the power 3. Put the value, get the result of current flow in this circuit. Right? So after doing this question, I hope कि आप लोगों को अब समझ में आने लगा होगा किस तरह से डायोड ऑन और ऑफ होता है। Let us take another example. So this is the next example जिसमें हमने यहाँ पे डिटरमाइन करना है करंट I की वैल्यू, V1 वोल्टेज, V2 वोल्टेज एंड V0 वोल्टेज, एंड दिस इज द गिवन सर्किट जहाँ पे I करंट ये फ्लो हो रहा है, दिस इज द करंट ID, V1 इस रेजिस्टेंस के क्रॉस यानी 4.7 K के क्रॉस वोल्टेज एंड V2 इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 2.2 K। राइट, तो सबसे पहली चीज है क्या डायोड फॉरवर्ड है, जी हाँ डायोड अगेन फॉरवर्ड है बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल विद पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे आपका 0.7 का ड्रॉप काउंट होगा। तो अब अगर आप यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर दें अप टू फ्रॉम हियर टू हियर, राइट, फ्रॉम दिस 10 वोल्ट से लेके -5 वोल्ट तक का अगर मैं केवीएल पाथ अप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इनिशियल वोल्टेज इज 10 माइनस इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप है, दिस इज ID इंटू 4.7 इंटू 10 पावर 3 माइनस ये सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्ट की बैटरी की तरह काम कर रहा है बिकॉज इट इज अ शॉर्ट सर्किट, 0.7 वोल्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है, फॉरवर्ड है, तो ये 0.7 आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़े तो 2.2 ओम के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा, कितना 2.2 इंटू 10 पावर 3, करंट कौन सी फ्लो कर रही है, ID। देन लास्ट इस पॉइंट पे आए तो ये ड्रॉप आपको माइनस करना है, जब तक आपको साइन ना पता हो तो हर एक ड्रॉप को मैं हमेशा माइनस ही करता हूं इनसाइड माय केवीएल। सो माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। सो वंस आई अप्लाई दिस केवीएल और अगर मैं इसकी वैल्यू को सॉल्व करूं तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही वैल्यू अननोन है, वो है मेरी ID। सो ID की वैल्यू आ गई, दिस इज 14.3 डिवाइड बाय 6.9 दैट इज इक्वल टू 2.07 मिली एम्पियर। राइट, अब एक बार आपने ID को कैलकुलेट कर लिया, सो व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है, एक हमें V1 कैलकुलेट करना है, एक हमें V2 कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द वोल्टेज V1, सो V1 हो जाएगा 4.7 मल्टीप्लाई बाय दिस ID यानी 4.7 किलो ओम मल्टीप्लाई बाय 2.07 मिली एम्पियर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ V1। और सिमिलरली V2 किसके क्रॉस है, V2 है 2.2 किलो ओम के क्रॉस, तो 2.2 किलो ओम मल्टीप्लाई बाय 2.07 मिली एम्पियर, दिस गिव्स यू V2 वोल्टेज। नाउ इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0 वोल्टेज। तो V0 की वैल्यू कितनी है, अब V0 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए मैं इस आउटर साइड पे केवीएल मार्क कर सकता हूं, या आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो कि 10 वोल्ट में से पहले तो यहां पे ड्रॉप कितना माइनस हुआ, दैट इज व्हाट V1। तो V1 की वैल्यू कितनी है 9.74, तो 10 में से पहले 9.74 माइनस किया, उसके बाद फर्दर सिलिकॉन है यहाँ पे तो -0.7 यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज व्हाट, दैट इज V0। राइट, सो दिस V0 बिकम्स इक्वल टू -0.44 वोल्ट अगर आप यहां से भी कैलकुलेट करेंगे। दूसरा प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे दिखाया है वो मैंने यहाँ पे काउंट किया आउटर साइड केवीएल। आउटर साइड केवीएल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे V0 से आपने स्टार्ट किया V0, देन ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, तो V0 माइनस दिस ड्रॉप यानी कि 2.2 V2 यानी ये V2 वोल्टेज है ना, तो V2 कितना है 4.456, तो V0 माइनस V2 माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। एक इनिशियल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो भी वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, जब तक आपको साइन नहीं पता बैटरी सोर्स का कि वो नेगेटिव है आउटर मोस्ट साइन या पॉजिटिव है, तब तक मैं हमेशा वोल्टेज ड्रॉप को माइनस ही करता जाता हूं। राइट, सो V0 माइनस ऑफ दिस ड्रॉप माइनस ऑफ -5 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आप V0 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चॉइस जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि चॉइस आपके ऊपर है, आप लोग केवीएल लगाना बेटर जानते हैं कि केवीएल किस तरह से लगाया जाता है, आप लोग पूरा इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं उसमें, बट जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो जो मैं यहाँ पे अप्लाई करवा रहा हूँ आप इसको भी ग्रैब कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको पूरी इंजीनियरिंग में लाइफ टाइम पे के लिए काम आने वाला है कि केवीएल केसीएल आप किस तरह से लगा के वैल्यू कैलकुलेशन करते हैं। राइट, एक लास्ट एग्जांपल मैं और आपके सामने रख रहा हूं सो दैट आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बाय हार्ट हो जाए, आपको कहीं पे भी आगे भी हम सर्किट्स में बात करेंगे, बहुत सारे सर्किट पढ़ने हैं, डायोड बेस करंट कैसे फ्लो कर रहा है, तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो।
राइट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट फॉर द गिवन सर्किट डिटरमाइन V0, ID1, ID2 एंड I1। आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, D2 यानी ID2 कैलकुलेट करना है, ID1 कैलकुलेट करना है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1। सो राइट, अब तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट इन सभी सर्किट में क्या है, हमें ये देखना है कि डायोड ऑन है या डायोड ऑफ है। तो अगर मैं देखूं तो दोनों डायोड कैसी वैल्यू दी गई है, सिलिकॉन वैल्यू दी गई है। दोनों डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल क्या पॉजिटिव बैटरी से कनेक्टेड है, जी हां पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है, दैट मींस बोथ आर फॉरवर्ड बास। और अगर दोनों फॉरवर्ड बास हैं तो मेरा इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा, जी हां इक्विवेलेंट सर्किट में दोनों डायोड रिप्लेस हो जाएंगे एक बैटरी सोर्स से, और बैटरी हमेशा उसी तरह से लगाई जाती है जैसा डायोड है। डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे, तो दिस इज 0.7 वोल्ट। सेम पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे, दिस इज 0.7 वोल्ट, राइट। तो जस्ट डायोड को रिप्लेस कर दीजिए बाय इट्स बैटरी सिंबल, तो आपको सर्किट दिख जाएगा, उस सर्किट को तुरंत बना लीजिए, राइट। सो दोनों डायोड यहाँ पे ऑन स्टेट में, मैंने इस सर्किट को रीड्रॉन कर दिया। अब जैसे ही मैंने इस सर्किट को रीड्रॉ किया तो मुझे पता चल गया दिस V0 इज अक्रॉस दिस 0.7 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है ना, सो V0 की वैल्यू क्या हो गई, V0 की वैल्यू 0.7 वोल्ट हो गई। सो V0 कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है ID1 की वैल्यू, ID2 की वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ I1, राइट। ID1 ID2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, ID1 और ID2 अगर आप यहां पे देख पा रहे हो सर्किट के अंदर, सो ये जो I1 करंट है ये इस पॉइंट पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, यहां पे जा रहा है ID1 और इसके आगे यहां पे जा रहा है ID2। बिकॉज दिस इज ओपन साइड तो यहां पे तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करता ओपन साइड पे। तो अगर मैं यहां पे रिलेशन कॉल करूं तो रिलेशन क्या बनेगा, I1 इज इक्वल टू ID1 प्लस ID2, राइट। अब ये ID1 ID2 कैसे हैं, ID1 ID2 तो एक दूसरे के इक्वल हैं, बिकॉज दोनों ही 0.7 वोल्टेज के क्रॉस फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा। दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ID1, ID1 इज इक्वल टू I/2 एंड सिमिलरली ID2 बिकम्स I/2, बिकॉज दोनों ही करंट इक्वल हैं, सो इट विल रिटर्न एज 2ID1, सो ID1 इज इक्वल टू I/2 और ID2 इज इक्वल टू I/2। सो दैट मीन्स ID1 ID2 को कैलकुलेट करने के लिए मुझे कैलकुलेट करना है दिस I1। तो अब I1 कैसे कैलकुलेट करूं, सिंपली मैं यहाँ पे KVL कंसिडर कर लूं, तो यहाँ पे KVL अप्लाई करने का मतलब इनिशियल वोल्टेज इज 10 माइनस I1 इंटू 0.33 किलो ओम, देन माइनस आउटर मोस्ट साइन कैसा है, बैटरी पे बाहर निकलने का माइनस है, तो दैट्स व्हाई माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड दैट वैल्यू इज I1 इज इक्वल टू 28.18 मिली एम्पियर। So what is the value of ID1 and ID2 becomes? ID1 is equal to ID2 is equal to I1 by 2, that is 14.09 milliampere. So this is the way how you will solve this type of problem. ये प्रॉब्लम केवल आपके डायोड एप्लीकेशंस को समझने के लिए कि डायोड को जब हम सर्किट में अप्लाई करते हैं तो किस तरह से बेसिकली करंट फ्लो करता है, और यही कॉन्सेप्ट आपका आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको काम आएगा, जहां पे हम डायोड बेस्ड सर्किट पढ़ने वाले हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट, क्लिपर, क्लैंपर्स, सभी सर्किट हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपका सभी जगह अप्लाई होने वाला है। सो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां पे हम लोग बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, किस तरह से काम करता है, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ दिस रेक्टिफायर। थैंक यू।